बिटकॉइन $81,000 पे चल रहा है एंड डर का माहौल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के बीच में ऑल टाइम हाई पे है। पर ये जो डंप आ रहा है ये क्यों आ रहा है, इसके आपको बहुत सारे रीजन मार्केट में मिल रहे होंगे। स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो गया है, वीकली में हेड एंड शोल्डर्स बन गया है, सारे पुराने वेल्स बेच रहे हैं, माइनर्स बेच रहे हैं, ये सारे रीजन आपको दिए जा रहे होंगे। बट क्या सच में मार्केट यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करेगा? क्या बेयर मार्केट आ गया है? क्या 4 ईयर की साइकिल जो हर बार बिटकॉइन में होती है वो कंप्लीट हो गई है? इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्लस आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि रिकवरी के साइंस आपको कैसे दिखेंगे, कब आपको पता चलेगा कि मार्केट रिकवर कर गया है एंड कब आपको पोजीशंस लेनी चाहिए। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेस वीडियो। नाउ लेट्स लुक एट द बिटकॉइन चार्ट। यहाँ पे हम डेली वाला चार्ट बिटकॉइन का देख रहे हैं एंड डेली में आप देख सकते हो कि रेड पे रेड दिन हो रहे हैं। बीच में एक दो दिन आते हैं जो कि ग्रीन होने की कोशिश करते हैं पर वो भी सोल्ड ऑफ हो जाते हैं। क्यों आ रहा है इतना बड़ा डंप, इसका थोड़ा सा रीज़न फाइंड आउट करते हैं। सो नंबर वन रीज़न इज़ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे CME फ्यूचर्स को, इसको मैं लगातार आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वी हैव बीन ट्रैकिंग इट सिंस इट वाज $18 बिलियन और अब जो है $11 बिलियन पे आ चुका है। जो लोग पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग पहले से ओपन इंटरेस्ट ट्रैक कर रहे हैं, उनको पता होगा कि ये जो मेट्रिक है ये यूजुअली 10 से 12 बिलियन के बीच में रहता था बिफोर ट्रंप केम इन। ट्रंप के आने के बाद CME फ्यूचर्स अचानक से 12 से सीधा 18 बिलियन चले जाते हैं एंड नाउ दे आर बैक डाउन। तो CME क्या होता है? तो CME एक एक्सचेंज है जहाँ पे यूजुअली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं। तो अगर अभी आप देखोगे तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाइनेंस का ओपन इंटरेस्ट जो है CME से ज़्यादा दिख रहा है। देर इज़ अ रीज़न ये 1 पे रहता है बिकॉज CME में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है, विच मीन्स कि रिटेल का इंटरेस्ट अभी ज़्यादा है मार्केट में वर्सेस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दोज आर द गाइज हु आर सेलिंग। वो लोग जो है प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ट्रंप के आने के टाइम पे उन्होंने प्रॉफिट बनाया था एंड नाउ दे आर बुकिंग दैट प्रॉफिट। तो नंबर वन रीज़न तो ये है जिसके कारण मार्केट में इतनी डेप्थ नहीं मिल रही है कि मार्केट थोड़ा बाउंस बैक कर सके। नंबर टू रीज़न अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है लिक्विडेशन मैप्स। अब लिक्विडेशन मैप्स को देख के सब लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि भाई ये तो रोक ही नहीं पा रहे, रोक ही नहीं पा रहे। तो यार लिक्विडेशन मैप्स का काम रोकना नहीं होता है, ये आपको बताता है कि कैस्केडिंग डंप्स कहाँ पे आ सकते हैं। जब भी दो बड़ी लिक्विडेशन आसपास होती हैं तो वहाँ पे हमें कैस्केडिंग डंप्स देखने को मिलते हैं। नाउ मार्केट का वी वर होपिंग कि अगर यहाँ पे जाता है, इस एरिया में जाता है, विल सी अ कैस्केडिंग डंप टिल 88 के एंड देन मार्केट जो है थोड़ा सा पंप करेगा। एंड यहाँ पे पंप किया, वी वर होपिंग कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा, 90 को एटलीस्ट ब्रेक करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा बेयरिश प्रेशर था मार्केट में कि इसने इसको नीचे पुश कर दिया और ये वाली लिक्विडेशंस भी हिट हो गई। ये वाली लिक्विडेशंस भी यहाँ पे आप देख सकते हो हिट हो रही है। जैसे ही दो लिक्विडेशन हिट हुई तो हमें एक विक देखने को मिली जो कि होता है कैस्केडिंग लिक्विडेशन। अगर अगेन हम देखेंगे तो नेक्स्ट बिग लिक्विडेशंस कहाँ पे है, 78K के आसपास है। अगर ये हिट होता है तो फिर हम जो है कैस्केडिंग लिक्विडेशन स्टिल 76 to 75 देख सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का जो है आपको ट्रैक रखना है इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड। पर्सनली आई एम आउट ऑफ द मार्केट, मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ, ऑफिस का बहुत सारा काम है तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे गुड कैचअप टाइम मिल रहा है, ज़्यादा मैं ट्रेड कर नहीं रहा हूँ। यूजुअली होता है तो मैं अपडेट्स भी उसी हिसाब से शूट करता हूँ। वट आई एम डूइंग इज आई एम बाइंग इन स्पॉट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था दैट आई एम बाइंग नाउ एंड मैंने 96K पिक बाई किया, 88K पिक बाई किया एंड नेक्स्ट आई विल बी बाइंग एट अराउंड 76K। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो बाइंग पॉइंट्स हैं ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ एंड क्यों मेरे ये बाइंग एंट्रीज हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था एंड वी गेव यू दिस ऑन 18 नवंबर। तो आई होप आपकी भी यहाँ पे बाइंग्स हिट हो रही होंगी। स्पॉट में देखो यार, बाय कर लो, क्या पता इज अ गुड चांस कि काफ़ी लोगों का फ्यूचर्स में कोई लॉन्ग पोजीशन फंसा हो, लेकिन आई विल बी सजेस्टिंग कि यहाँ पे स्पॉट पे बाय कर लो एंड रीज़न है उसका। पर्सनली आई डोंट थिंक कि अभी हमारा जो है बुल मार्केट यहाँ पे ओवर हुआ है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं एंड बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताते हैं कि क्या यहाँ पे बुल मार्केट ओवर हुआ है या नहीं हुआ है। वी हैव 5 साइकिल टॉप इंडिकेटर, वी हैव MVRV स्कोर, ये सारे स्कोर्स जो हैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि टॉप अभी हिट नहीं हुआ है। इन इंडिकेटर्स पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पे, आपको मिल जाएगी। नाउ व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपको बाय करना चाहिए, कब आपको रिवर्सल का आइडिया लगेगा। तो रिवर्सल का आइडिया देखो, आप थोड़ा पीछे जाओगे ना, आपको दिखेगा कि बहुत बार मार्केट्स जो है क्रैश हुए हैं एंड रिवर्सल यूजुअली तब आता है जब हमें जो है इस टाइप की एक कैंडल देखने को मिलती है विच इज़ अ वेरी वेरी फास्ट डंप हैपनिंग एंड फिर वो डंप जो है बहुत जल्दी बाय अप हो जाता है। वी डिड सॉ अ ग्लिम्स ऑफ दिस कुछ घंटे पहले। अगर आप देखोगे तो ये वाली जो कैंडल है इसको अगर आप 15 मिनट्स में डालते हो तो आपको दिख जाएगा इस टाइप की कैंडल बनी थी। और ये कैंडल जो है दोबारा से रीटेस्ट होने जा रही है एंड अगर 81-100 ब्रेक हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे 78-76 तक के लिए प्रिपेयर होंगे। अगर नहीं होता है एंड वी सी कि यहाँ पे मूविंग एवरेजेस ब्रेक हो जाती हैं 15 मिनट्स में, देन विल बी स्पॉटिंग द मूविंग एवरेजेस इन 1 आवर एंड 1 आवर में अगर आपको 86 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तब आप जो है लॉन्ग यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो एंड दैट लॉन्ग कैन गो टू 90 to 92K का एरिया, दैट इज़ द बुल केस। लेकिन यहाँ पे अगर 15 मिनट्स में नहीं यहाँ पे क्रॉस होता है
और 15 मिनट्स में क्रॉस होकर जो है रिजेक्शन हमें मिल जाता है 85 से 86 के एरिया में, तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। दैट विल बी अवर बिटकॉइन प्लान। बाइंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आई एम बाइंग बिटकॉइन, आई एम बाइंग इथीरियम, आई एम बाइंग सोलाना, आई एम बाइंग एवैक्स एंड आई एम बाइंग टाउ। इन्हीं कॉइन्स पे मैं फोकस करूंगा। दीज आर द कॉइन्स जो कि बाउंस बैक भी जल्दी जल्दी करे हैं प्रीवियस डंप्स में भी, एंड इन्हीं पे फोकस आपका भी रहना चाहिए। अनटिल ऑल्ट कॉइन्स को बाय करना यहाँ पे एडवाइस नहीं है, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है। इवन जो मेरे छोटे मोटे कॉइन्स थे उन सबको बेच के जो है मैंने इन्हीं 3-4 ऑल्ट कॉइन्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया अपना पोर्टफोलियो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स कर जाता है तो आई वुड मिस आउट ऑन सम गेन्स, लेकिन यहाँ से अगर गिरता है मार्केट तो उन कॉइन्स के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेट्स लुक एट द यूएस मार्केट्स, वेयर द मार्केट्स डंपिंग, कहाँ तक ये डंप करेंगे एंड किस तरीके से जो है हम इनको ट्रैक करके अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो पे थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रीनरी देखने की उम्मीद रख सकते हैं। मार्केट्स जम कर रहे हैं एक सिंपल रीजन के कारण, जो आपको पॉली मार्केट के इस चार्ट से दिख जाएगा। तो ये फेड डिसीजन क्या होने वाली है दिसंबर में, क्या हमें 50 बीपीएस मिलेगा? नो चांस। 25 बीपीएस मिलेगा? 32% चांस। एंड नो चेंज इज 68%। तो ये नो चेंज का जो ये ऑरेंज वाला लाइन है ना, ये जब तक जहाँ जहाँ मूव कर रहा है उस हिसाब से इन्वर्सली जो है बिटकॉइन यहाँ पे मूव कर रहा है। तो अगर आप देखोगे नो चेंज जो है काफ़ी टाइम तक नीचे था, इट वॉज डाउन अंटिल रिसेंटली, फिर अचानक से यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रिवर्सल आया एंड यहाँ पे अब नो चेंज जो है 76% हो गया है एंड 25 बीपीएस का डिक्रीज होगा उसके चांसेस बहुत कम हो गए। एंड यहाँ पे अब धीरे धीरे ये थोड़ा नीचे गया, तो मार्केट में हमने 1-2 दिन पहले पंप देखा, ना ये थोड़ा स्टेबलाइज यहाँ पे हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ट्रैक करनी है। नो चेंज जैसे ही नीचे आ जाता है 25 बीपीएस डिक्रीज की, समझ जाना कि आपका रिटर्न ऑफ द बुल मार्केट हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर रेट कट्स के चांसेस ना के बराबर हैं एंड फिर मार्केट जो है यहाँ पे पंप नहीं कर पाएगा। अगर हम investing.com पे भी देखते हैं तो दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग 73% ऑफ नो चेंज एंड केवल 27% ऑफ चेंज। एंड इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप प्रीवियस वीक में देखोगे तो यहाँ पे 45% तक थी। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही है, जिसके कारण मार्केट में इफेक्ट हो रहा है। एंड क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये इफेक्ट केवल क्रिप्टो मार्केट तक सीमित नहीं है, ये इफेक्ट आपको सारे मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। एंड ये ओवरऑल मार्केट का करेक्शन है, मैक्रो लेवल पे करेक्शन है। एंड जब तक हमें मैक्रो लेवल्स पे थोड़ी पॉजिटिविटी नहीं दिखती है तब तक हम बिटकॉइन, क्रिप्टो, इन सब पे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मैक्रो लेवल ट्रैक करते रहो एंड अगर आपका कोई ट्रेड ओपन नहीं है तो आई सजेस्ट कि अभी थोड़ा मार्केट से दूर ही रहो, बिकॉज मार्केट में ट्रेड करना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हो कि अचानक से डेट से मार्केट में जहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है वहाँ पहले आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे एंड फिर आप ट्रेड लेते भी हो तो आपको एक बड़ी सी कैंडल आके लिक्विडेट कर देगी। तो यहाँ पे अवॉइड ही करो, कैपिटल कंजर्व करो, ट्राई टू रोटेट इट बैक इनटू स्पॉट्स। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई नो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई, बट ऑनेस्टली आई वॉज नॉट ट्रेडिंग इन द मार्केट्स, एंड जब मैं मार्केट्स में ट्रेड नहीं कर रहा होता तब वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है। बाकी आई एम एट द ऑफिस, ऑफिस थोड़ा बिजी चल रहा है, लॉन्च बहुत ही करीब है, बहुत ही क्लोज है, एंड सून विल बी एबल टू ट्रेड ऑन अ गुड इंडियन एक्सचेंज, जहाँ पे आपको हैंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहाँ पे आपको डीलिस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहाँ पे आपका स्मूथ एकदम एक्सपीरियंस रहेगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज, money money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की